आज प्रवीण बड़ा ही गुस्से में था जब से वो पल्लवी से मिलकर आया था। पल्लवी उसे 2 साल पहले मिली थी। दोनों जब पहली बार मिले थे तब भी झगड़ा ही हुआ था दोनों में, पर आज का झगड़ा थोड़ा अलग था। आज के बाद दोनों कभी नहीं मिलेंगे, ये प्रवीण को पूरा श्योर था, क्योंकि पल्लवी ने उसे बोला कि उसके फैमिली वाले शादी के लिए नहीं मान रहे। प्रवीण चाहता था बहुत कुछ बोलना, पर वो पल्लवी की एक तरफा बातों से ही समझ गया था कि ये पल्लवी के घर वाले नहीं, पल्लवी चाहती है। क्योंकि प्रवीण के ये पूछने पर कि उसकी बात क्या हुई घर पर, पल्लवी ने इतना ही बोला, पापा बोल रहे हैं लड़का अदर कास्ट का है। जबकि प्रवीण को अच्छी तरह पता था कि पल्लवी के कज़न की शादी अदर कास्ट में हुई है और पल्लवी के कास्ट के लोग बहुत साल पहले ही अदर कास्ट में शादियां करा चुके हैं। प्रवीण अपने जज्बातों को दबा कर रह गया। वो पल्लवी को उसके घर तो छोड़ आया, पर पल्लवी की यादों को लिए अभी तक जी रहा है। अब 2 साल बीत चुके हैं इस बात को। आज प्रवीण फिर उसी की झलक पाने के लिए पल्लवी की गली से गुजरा। इन बीते 2 सालों में उसने पल्लवी से बात करने की बहुत कोशिश की, कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, FB, इंस्टा, यहाँ तक पल्लवी को दोस्तों से भी रिक्वेस्ट किया, पर कुछ काम नहीं आया। पर आज किस्मत उसके लिए कुछ लेकर आई है। प्रवीण को पल्लवी ने देखा, वो खुश हो ही रहा था कि अचानक पल्लवी छत पर चली गई। प्रवीण कुछ समझ पाता कि इससे पहले बगल वाले घर का लड़का पल्लवी की छत से झांक रहा था और फिर पल्लवी दोबारा नीचे आई, दरवाज़ा बंद किया, घर के ऊपर चली गई। प्रवीण सब समझ गया। उसके ऊपर न जाने कौन सी बिजली गिर पड़ी कि वो खड़ा भी नहीं रह सका। उसकी वो आंखें जो कभी नहीं भीगी, बड़े से बड़े दर्द पर भी, अपनों की मौत पर भी, पर आज किसी बाढ़ की नदी की तरह बहने लगी। अब तो मुझे बेवफा कहो या मुझे पागल, कुछ भी हो, मैंने इश्क ज़बरदस्त किया और उसने झूठ कमाल का बोला।